हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर विशेषण पढ़ने वाले हैं और ये विशेषण का कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें से विशेषण परिभाषा, विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्थाएं, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण ये होते क्या हैं, विशेषण की पहचान कैसे की जाती है, वो ट्रिक भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों को शेयर भी करें। यहाँ पर देखिए परिभाषा पढ़ेंगे। विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता निर्दिष्ट होती है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, नीली गाय, काला आदमी, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद हाथी, छोटा फूल, भला आदमी। तो दोस्तों इसमें क्या है, कह रहा है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। तो यहाँ पर देखो संज्ञा का कार्य क्या बन रहा है, लड़का, यहाँ पर गाय, यहाँ पर आदमी। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये अच्छा है, और अच्छा क्या है, विशेषण। तो वही आपकी परिभाषा है कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता निर्दिष्ट होती है उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा लड़का, गाय कैसी है, नीली है, आदमी कैसा है, काला, तो काला हो गया, नीला क्या हो गया, ये विशेषण हो गए, ठीक है ना। और ये जो आपका लड़का है, गाय है, आदमी, ये क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो विशेषण होते हैं तो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और बाद भी आते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया है, पूर्व में प्रयुक्त विशेषण शब्दों के उदाहरण, थोड़ा सा पानी डालो, 1 मीटर कपड़ा दो। तो दोस्तों ये क्या है, विशेष से है ना। यहाँ पर क्या है, ये विशेष से है और ये क्या है, आपका विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष के पहले भी यहाँ पर क्या आ रहा है, विशेषण आपका आ रहा है ना। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि बाद में प्रयुक्त विशेषणों के उदाहरण, मतलब विशेष के बाद। तो यहाँ पर देखिए यह रास्ता है ना, यह रास्ता क्या है, लंबा है, तो विशेष के बाद क्या आ रहा है, विशेषण। रामू मोटा है, तो विशेष के बाद क्या आ रहा है, विशेषण। तो दोस्तों विशेषण जो होते हैं वो विशेष के पहले भी लग जाते हैं और विशेष के बाद भी लगते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के विशेषण, ये भी आपको जानकारी मिली होगी। विशेषण के प्रकार, दोस्तों विशेषण के प्रकार में 4 विशेषण होते हैं। कौन सा, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों यहाँ पर गुणवाचक विशेषण एक ऐसा विशेषण है जो कि इसको पढ़ लेने से पूरा का पूरा विशेषण यहाँ पर इसी पर डिपेंड होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, उसके गुणों के बारे में देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप या उसके आकार के बारे में, उसके अवस्था के बारे में, स्वभाव के बारे में, दशा के बारे में, स्पर्श है ना, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान, इन आदि चीज़ों का अगर ज्ञान कराता है तो उसे क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। और आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं यही चीज़ें आपको मिलती हैं, और यही चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप कहेंगे ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण, एक पॉइंट दिया गया है कि गुणवाचक विशेषण के साथ सा जोड़कर उसके गुणों में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे मोटा सा, थोड़ा सा, है ना, तो सा शब्द जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या होता है, इसके गुण में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। यहाँ पर देखिए दिया गया है गुण, है ना, गुण क्या था, तो यहाँ पर गुण में कैसे है, अच्छा, सुकोमल, भला, सुंदर, सुशील और सदाचारी। ये कैसा है, गुणवाचक विशेषण में। अब यहाँ पर दोषवाचक विशेषण में जैसे बुरा है, कुरूप है, दुर्जन, नीचा, पापी, दुष्ट। किसी व्यक्ति की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर उसमें दोष भी मिलेंगे, गुण भी मिलते हैं। रंग की अगर बात किया जाए तो जरूरी नहीं, यहाँ पर हमने बताया संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकता है। तो सफेद क्या है, रंग, काला, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, ये क्या है, सब विशेषण है। ये सभी क्या शब्द हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी शब्द क्या है, विशेषण है। लेकिन अगर पूछे कि दुर्जन कैसा विशेषण है तो आप कहेंगे दोषवाचक विशेषण है, दोषवाचक गुण विशेषण आपका है। अच्छा पूछे तो भी आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर पूछे सफेद कुत्ता है तो ये कैसा है, तो रंग बोधक विशेषण हो गया। अगर पूछे मध्यकालीन तो दोस्तों ये काल को दर्शा रहा है, मध्यकाल है ना, काल को दर्शा रहा है, तो आधुनिक, मध्यकालीन, ब्रिटिश कालीन, ये काल हो गया। देश की अगर बात करें, किसी देश की बात करें, देशी विदेशी, कोई रूसी देश के नाम बात करें तो ये हो गया देशवाचक विशेषण, है ना। मतलब ये गुणवाचक के ही पार्ट में आते हैं। दिशा बोधक विशेषण, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो ये क्या हो जाएंगे, दिशा बोधक विशेषण। देश बोधक विशेषण। आकार अगर पूछे कि वह बहुत लंबा है तो ये कैसा विशेषण है, तो आप कहेंगे आकार बोधक है। अगर पूछे वह बहुत दुर्बल व्यक्ति है तो आप कहेंगे कैसा विशेषण है, दशा बोधक, उसकी दशा का वर्णन किया जा रहा है। कोई स्थान पूछ लेता है कि वह हिमालय बहुत ऊंचा है तो क्या होता है, स्थान बोधक की बात हो रही है। भीतर की बात हो रही तो ये भी कहाँ है, ये स्थान में ही तो आएगा ना कि कौन सा स्थान है, तो ये स्थान बोधक में। तो अब आप लोग समझ गए होंगे गुणवाचक विशेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गुणवाचक जो विशेषण है, इसमें दशा की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, गंध में जैसे सुगंध हो गया, है ना, बदबूदार हो गया, स्पर्श में जैसे कठोर हो गया, है ना, अवस्था बोधक में जैसे युवा, वह बहुत युवा है, वह बहुत बूढ़ा है, तो कैसा आपका विशेषण है, तो आप कहेंगे ये अवस्था बोधक विशेषण है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं काल बोधक का भी बता ही दिया है। स्थान बोधक, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब होता है हीनता, बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, तो ये द्रष्टव्य मतलब हीनता, जो अभी हमने बताया था कि विशेषण में सा शब्द जोड़ने से उसमें हीनता आ जाती है। स्वाद बोधक, मीठा, कड़वा, खीरा, कड़वा है, कैसा विशेषण है, तो आप कहेंगे ये स्वाद बोधक है, ठीक है ना। समझ गए होंगे, तो अब आप समझ गए होंगे कि गुण बोधक में बहुत ही आसान होता है पहचानना। इसके मुख्य 3 आपके भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण और तीसरा परिमाण बोधक विशेषण। दोस्तों निश्चित संख्या में क्या होता है कि निश्चित संख्या विशेषण में कह रहा है प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्या विशेषण 5 प्रकार के होते हैं जो कि निश्चित संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब इसमें जो संख्या होगी वो निश्चित होगी। जैसे गणना बोधक है ना, ये गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, आवृत्ति बोधक। तो दोस्तों निश्चित संख्यावाची विशेषण ये आपके 5 प्रकार हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं और भी प्रकार इसके होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदाय, प्रत्येक और आवृत्ति बोधक। अब गणना में क्या होता है दोस्तों, गणना बोधक में जिसकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं वो गणनावाचक विशेषण होता है। लेकिन गिनती भी हम लोग 2 प्रकार की होती है, क्या, इसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो पूर्णांक होता है, दूसरा अपूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब ये होता है जैसे 1, 2, 4, 7, 10, मतलब जो गणना विशेषण पूर्णांक के रूप में हो वो क्या होता है, पूर्णांक बोधक कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 25,000 रुपए दीजिए तो कैसा होगा, ये पूर्णांक बोधक आपका है, क्योंकि 25,000 ये पूर्णांक है, 2 शब्द आपका पूर्णांक है। लेकिन आप पूर्णांक में पूछे कि अपूर्णांक क्या होता है, तो अपूर्णांक दोस्तों वो होते हैं जिनका पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं, ये जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। जैसे आधा किलो चीनी, तो आप कहेंगे परिमाण में तो होता है, ये परिमाण में आएगा, लेकिन अपूर्णांक बोधक विशेषण आपका आएगा, ठीक है ना। आधा किलो है, सवा है, तो ये अपूर्णांक है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो गणना वाचक होती है, तो जब बोलते हैं 1, 2, 3, 4 बोलते हैं काउंटिंग कर लीजिए, तो ये गणना हो गया। क्रम में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी व्यक्ति का क्लास में स्थान ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तो ये क्रम होता है ना, बोलते हैं पहले स्थान में ये बैठेगा, दूसरे स्थान में ये। आवृत्ति में क्या होता है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तो इसमें क्या होता है जैसे 1 गुना था इसका 2 गुना कर दीजिए, फिर उसका 3 गुना कर दीजिए, ये आवृत्ति होता है। समुदाय में जोड़ा होता है, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, तो ये समुदायवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रमवाच्य में दोस्तों यहाँ पर पहला, दूसरा, प्रत्येक बोधक भी होता है, याद रखिएगा प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2, 2, सवा, सवा, ये प्रत्येक बोधक विशेषण। गणना में क्या होता है, 1, 3, 4, 5, समुदाय में 2, 3 होता है, आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना होता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर दिया गया निश्चित संख्यावाची, तो देखो निश्चित संख्या, इसमें किसी संख्या का यहाँ पर अनिश्चित दिया है, अनिश्चित संख्यावाची, इसमें किसी संख्या का निश्चित नहीं होता है, जैसे थोड़े या कुछ, तो ये क्या निश्चित है, नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण जो अभी आपने पढ़ा था, जो संख्यावाचक विशेषण एक या अकेले का बोध कराता है उसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, 1, 1, 2, 2, तो ये क्या है, प्रत्येक बोधक हो जाते हैं। ये प्रत्येक को प्रसाद मिला है, कैसा विशेषण है, तो आप कहेंगे ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। 1, 1 करके आओ, कैसा विशेषण है, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण में नाप तौल की बात होता है दोस्तों, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा उसके नाप तौल का बोध हो से परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझे 4 किलो, है ना, 4 किलो चीनी चाहिए तो तौलेंगे कि नहीं तौलेंगे। मुझे बहुत सारा दूध चाहिए तो ये भी दूध भी क्या तौल के ही मिलेगा। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा है तो ये भी क्या होगा, नाप कर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जब मापने तौलने की बात होती है वहां पर परिमाण विशेषण होता है, परिमाण। अगला यहाँ पर देखो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। निश्चित मतलब ये कह सकते हैं जब किसी भी शब्द से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो। जैसे अभिषेक बाजार से 4 किलो जलेबी लाया तो 4 किलो निश्चित है, मेरे पास 4 गज है तो ये क्या है, निश्चित है। तो दोस्तों ये परिमाण है और ये निश्चित है, तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर अनिश्चित, तो अनिश्चित परिमाण में क्या होता है कि इसमें भी नापने की ही बात होगी लेकिन इसमें निश्चितता नहीं होगी, है ना। यहाँ पर अनिश्चित आपका होगा तो गिलास में थोड़ा दूध, अब कितना है नहीं मालूम है कि 100 ग्राम है 200 ग्राम है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो तो थोड़ा सा, अब ये जरूरी नहीं कि बहुत कोई लिमिट टेम्परेचर है, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। अब दोस्तों एक होता है निजवाचक विशेषण जिसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि आप, अपना, अपने आदि शब्दों को छोड़कर
अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर उनके संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण बना देते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर उसके संकेतवाचक बनाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कोई संज्ञा दे दिया, जैसे गाय क्या है, एक संज्ञा है, लड़के क्या है, संज्ञा है, तो वह, ये, ऐसा, कोई, तो ये शब्द क्या हो रहे हैं, ये संकेत की ओर दर्शा रहे हैं, तो ये संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह गाय सुंदर है, तो कैसा है, संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दोस्तों ये आपका पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान होता है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का जो हो रही है क्रिया, उसकी रीति का बोध हो रहा है, उन्हें रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की तरह इनकी भी संख्या अनंत होती है। जैसे अभी हमने बताया था, गुणवाचक में बहुत प्रकार होते हैं, स्थान, सुगंध और दशा बोधक, आकार बोधक, कलर बोधक, जो भी चीज आपको दिखाई पड़ जाए दुनिया में उसी बोधक लगा दो, उसका विशेषण हो जाएगा, है ना। लाल बोधक मतलब कलर, लाल, अब लाल किस में आता है, कलर में, अर्थात रंग बोधक में आ जाएगा। तो जो भी चीज हो तो उसमें बोधक लगाकर उसका विशेषण कह सकते हैं। उसी प्रकार रीतवाचक भी क्या होते हैं, बहुत अनंत होते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, एकाएक, धड़ाधड़, यथासंभव, ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे उदाहरण है कि रात को अचानक बारिश होने लगी, तो ये क्या है, रीतिवाचक हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन कैसा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक भी क्या है, एक रीतिवाचक, क्योंकि एक रीति है, क्रिया है। यहाँ पर धड़ाधड़ बिकती हैं किताबें, तो ये भी क्या है, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका आता है प्राविशेषण। दोस्तों प्राविशेषण क्या होता है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें ही प्राविशेषण कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, व्यक्ति का जो तेज है क्या है, उसका गुण है, और गुण होता है विशेषण। दोस्तों यहाँ पर विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत तेज, तो बहुत क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। यहाँ पर अभय बड़ा साहसी लड़का है, तो साहसी क्या है, विशेषण है, लेकिन बड़ा साहसी, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा शब्द प्राविशेषण हो जाएगा। कश्मीरी सेब जो होता है वो सिंदूरी लाल होता है, तो लाल क्या है, ये लाल क्या है, रंग बोधक विशेषण है, लेकिन यहाँ पर लाल जो है, लेकिन कैसा है, तो ये सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी क्या हो गया, ये प्राविशेषण हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, विशेषण की भी पहचान आपकी की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर विशेषण की अवस्थाएं पूछी जाती हैं कि विशेषण की अवस्था कितनी होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, ये तुलना की जाती हैं। एक तो होती है मूलावस्था, दूसरी होती है दोस्तों उत्तरावस्था। क्या, उत्तरा, यहाँ पर देखो रा शब्द आपको जुड़ा है, रा से देखा जाए तो हटाओगे तो क्या निकल जाएगा, 2। समझ में आ रहे हैं, 2 मतलब जब 2 चीजें आपकी हों तब उत्तरा और उत्तमा। यहाँ पर देखो माँ दिया है, तो इसका मतलब अधिक होंगे, 2 से अधिक होंगे, मतलब 3 होंगे, 4 होंगे। समझिएगा, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि ये अवस्थाएं केवल गुणात्मक या कुछ परिमाणवाचक विशेषताओं की ही होती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मूलावस्था क्या होता है, तो इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी की बात होती है। दूसरा है उत्तरावस्था, तो इस अवस्था में 2 प्राणियों, क्या है, उत्तरा, ये क्या है, बीच में है, तो 2 प्राणियों अथवा 2 वस्तुओं के गुण हो या उनकी दोषों की तुलना की जाती है। एक की दूसरे से अधिक अथवा निम्नता बताई जाती है। जैसे क्या होता है, इस महेंद्र राकेश से श्रेष्ठ तर है, लास्ट में तर शब्द आपको जरूर मिलेगा, और तर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, तो आपकी उत्तरावस्था है। क्या, उत्तरावस्था है। राकेश महेंद्र से लंबा, इसका मतलब 2 लोग हैं, तो इसमें भी क्या होगा, उत्तरावस्था होगी। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तमा देखते हैं सॉरी, उत्तमावस्था में दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया 2 से अधिक वस्तुएं। इस अवस्था में 2 से अधिक वस्तुएं होते हैं, उनके गुणों दोषों की तुलना होती है, उनमें से एक से अधिक या न्यूनता की विशेषता बताई जाती है। जैसे कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है, तो इसका मतलब धावक में सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण। राकेश पढ़ने में सबसे कमजोर है, तो सबसे का मतलब क्लास में बहुत लोग होंगे, तो इस सबसे क्या हो गया, उत्तमा अवस्था। और उत्तमा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द आपको मिल गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी चीज आपकी कंप्लीट हुई। दोस्तों यहाँ पर एक चीज होता है कि विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण के 2 प्रकार, एक होता है विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। प्रेजेंट टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम मिले हैं कि विशेष विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है। समझिएगा, विशेष विशेषण है क्या, विशेष विशेषण, जो विशेषण विशेष के पहले आता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसा कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि विशेषण किसी विशेष के पहले भी लगता है और बाद में भी लगता है। अगर पहले लगता है तो वो विशेष विशेषण है, और अगर बाद में लगता है विशेष के तो वो विधेय विशेषण होगा। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है। विशेष विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष के पहले लगे उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश चतुर लड़का है,
क्या कह रहा है, जो विशेषण विशेष के पहले, विशेष के पहले, जो विशेषण विशेष के पहले। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या रहा है, विशेष क्या है, लड़का है, यहाँ पर विशेष क्या है, लड़का है। ये देखो लगा है चतुर, चतुर क्या है, व्यक्ति का गुण, और गुण होता है विशेषण। बुद्धिमान क्या है, विशेषण। तो विशेष के पहले लगा है चतुर, तो ये क्या हो गया, विशेष विशेषण हो गया। समझ गए होंगे, विशेषण विशेष के पहले, समझ में आ गया ना। यहाँ पर जो विशेषण होते हैं वो विशेष के पहले लगे हैं। दोस्तों यहाँ पर चतुर और बुद्धिमान विशेष विशेषण है, क्योंकि यह अपने विशेष के पहले लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर विधेय विशेषण क्या होता है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं। समझिएगा, विधेय क्या होते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे नंदिनी की गाय सफेद है, नंदिनी की गाय सफेद है। दोस्तों यहाँ पर नंदिनी विशेष ही होगा, यहाँ पर सफेद क्या है, विशेषण है, ये क्या है, विशेष से है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर रमेश का लड़का गुणवान है, तो लड़का क्या है, विशेष से है, ये क्या है आपका, विशेषण है। तो यहाँ पर जो विशेषण आ रहा है लास्ट में ही आ रहा है कहीं ना कहीं, और है जो आपकी है कहीं ना कहीं क्रियाएं होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर सफेद और गुणवान क्या है, विशेषण है, जिनका प्रयोग विशेष और क्रिया के बीच यहाँ पर हुआ है। तो दोनों क्या हो गए, विधेय विशेषण। तो समझ गए होंगे कि पहले लगे तो विशेष विशेषण, बाद में लगता है विशेषण के तो विधेय विशेषण। आगे आइए, यहाँ पर विशेषण और विशेष से संबंधित जो कि पहचान होना आवश्यक है कि विशेष से क्या होता है, विशेषण। बहुत अच्छी पहचान है, थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए तो विशेषण होगा, और सिंपल सा किसी व्यक्ति का नाम है या सिंपल सी कोई चीज़ बोली जा रही तो वो विशेष होता है। समझ गए, सिंपल सा है तो वो विशेष होगा, थोड़ा घुमा दिया गया है तो वो विशेषण होगा। देखिए जैसे किसी व्यक्ति का आपने एक नाम सुना होगा, निशा, निशा सुने हैं ना, ये सिंपल सा नाम है, सिंपल सा नाम है तो ये विशेष से है, और इसी का थोड़ा सा घुमाया गया है, क्या हो गया, नैस हो गया, नैस। याद रखिए निशा का विशेषण क्या होता है, नैस। स्त्री क्या है, विशेष से है तो इसका हो जाएगा विशेषण स्त्रैण। अग्नि क्या होता है, सिंपल से आप लोग बोलते हो ना अग्नि, लेकिन इसको घुमाया गया तो क्या हो गया, आग्नेय हो गया। मतलब थोड़ा सा भी शब्द को अगर घुमा दिया जाए, ये ट्रिक आपकी पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रटना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा कि निशा का नैस होता है, स्त्री का स्त्रैण होता है, अग्नि का आग्नेय होता है। यहाँ पर इतिहास का ऐतिहासिक हो गया, तो ऐतिहासिक क्या हो गया, विशेषण। अनुशासन है ना, ये बोले कि उस राजा के समय अनुशासन बहुत अच्छा था, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, अनुशासित शब्द जो आपका आएगा कि उसका अनुशासित शब्द अनुशासित विशेषण हो जाएगा। अनासक्ति तो अनासक्त, क्या अनासक्ति सही है, अनासक्त क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। आकर्षण शुद्ध शब्द होता है आकृष्ट, ये विशेषण हो गया। अजय, अजय क्या है, एक सिंपल सी व्यक्ति अर्थात विशेष से है। विशेष मतलब होता है या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम होगी, और इसकी जो विशेषता बताई जाएगी वो अजित, अजय का अजित हो जाएगा। यहाँ पर इंद्री का ऐन्द्री, अपराध का अपराधी, पर्वत का पर्वती, अध्ययन का अधीत, भूमि का भौम, अध्यापन ये क्या है आपका विशेष, अध्यापित विशेषण। उपेक्षा क्या है, विशेष है लेकिन उपेक्षित क्या है, विशेषण। एकता, एकता क्या है, एकता है दोस्तों विशेष, लेकिन एक जो आपका है दोस्तों ये संख्यावाची विशेषण है। संख्या आ रही है ना, संख्या है 1 2 3 तो विशेषण तो हो ही जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि विषाद, और विषाद का विशेषण विषण, चार का चौथा, भारत का भारतीय, अंचल का आंचलिक, ओज का ओजस्वी, कुल का कुलीन, क्लेश का क्लिष्ट, क्रोध का क्रोधी, ऐसे विशेषण हुए। यहाँ पर दोस्तों और दे सकते हैं जैसे गंगा, तो गंगा क्या है, विशेष से है कि नहीं है, है तो इसका विशेषण होता है गंगेय, गांगेय। निंदा का निंदनीय, निशा का नैस, नगर का नागरिक कि वो उस गांव का नागरिक है, तो नागरिक क्या हो जाएगा, विशेषण। नगर जो आपका है विशेष से। यहाँ पर दोस्तों पथ, पथ क्या विशेष, लेकिन पाथे हो गया विशेषण। पुरुष, पुरुष का पौरुषे। फेन का फेनिल, भय का भयानक। यहाँ पर दोस्तों मांस का मांसल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यह मिथिला, मिथिला एक जगह का नाम है, आप जानते हैं मिथिला, तो मिथिला का मैथिल ये क्या हो गया, विशेषण। लघु का लाघव, व्यक्ति का व्यक्तित्व, वत्स का वत्सल, साहित्य का साहित्यिक। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज लगा देता है, घुमा देता है आप लोगों को, और जो शब्द घुमा दे वो विशेषण होता है, जो सिंपल शब्द दिखाई दे वो संज्ञा हो गई, तो सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम को ही बोलते हैं विशेष से। व्यवसाय का व्यवसायिक, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर दिया है स्वास्थ्य, लेकिन ये स्वास्थ्य ये जो आपका है ये इसमें होता है। स्त्री का स्त्रैसा या स्त्रैण भी बोल देते हैं, शिव का सह हो जाएगा। और इसी प्रकार से कुछ और भी पॉइंट आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया है अंक, तो अंक क्या है, विशेष, लेकिन इसका विशेषण अंकित होता है। जागरण का विशेषण जागृत, आसमान का विशेषण आसमानी, आभूषण का आभूषित, अग्नि का आग्नेय, दंत का विशेषण दंत्य, दंत का दंत्या, है ना। यश का यशस्वी, श्री का श्रीमान, धन का धनवान,
मेधा का मेधावी, निशा का नैस, राष्ट्र का राष्ट्रीय, कुल का कुलीन, भूख का भूखा, चाचा का चचेरा। देखो चाचा शुद्ध शब्द है तो विशेष है, लेकिन इसी को विशेषण बनाना है तो चचेरा हो जाएगा। हंसना क्या है, विशेष है, लेकिन हंसोड़ा, वो व्यक्ति बहुत हंसोड़ा है, उसकी गुण की बात हो रही है, उसकी गुण की बात होने लगती है। मतलब विशेषण में कहीं ना कहीं गुण जुड़ जाते हैं, विशेषण में कहीं ना कहीं गुण जुड़ जाते हैं। खेलना शब्द एक खेलना क्रिया है, खिलाड़ी, उसकी गुण की बात हो रही है कि वो खेलता है, मैच खेलता है। पुरुष का पौरुषेय, इंद्र का इंद्र। स्वाद का दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वादु। अंतर का आंतरिक, अनुशंसा का अनुशंसित, अध्ययन का अधीत, ऋषि का आर्ष, योग का योगी या यौगिक, लोभ का लुब्ध या लोभी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि विशेष एक साधारण शब्द होता है, विशेष को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं या तो सर्वनाम बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की जगह इनका प्रयोग होता है। लेकिन जो अनुशासित होता है या ये जो विशेषण शब्द आपके दिए हैं, ये किसी व्यक्ति की गुणों के बारे में बताता है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब गुण बताएंगे तो उसके बारे में डिटेल करेगा, और डिटेल करेगा तो वही शब्द आपको विशेषण बन जाएगा। तो जो थोड़ा सा घुमाया जाए वो विशेषण होता है, जो नॉर्मल होता है वो विशेष्य होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा का पूरा जो विशेषण था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको जो विशेषण है वो दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ये चीज़ें आपको सब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अपनी किताब जो भी हूँ तो उसमें और भी शब्द आपके होंगे, यहाँ जैसे ये विशेष क्या है, विशेषण क्या है, और भी शब्द होंगे, उनको भी आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बेहतर होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।